एडिशनल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा टाइप है मेथोडोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर हम नाम से ये मेथोडोलॉजिकल स्टडीज, जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसके लिए कौन सा मेथड, कौन सा टूल बेस्ट रहेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं वो होती है हमारी मेथोडोलॉजिकल स्टडी। द मेन प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च इज टू फाइंड अप्रोप्रिएट मेजरमेंट टूल्स और टेक्निक टू मेजर नर्सिंग रिलेटेड फिनोमेना। इसके अंदर हम 4 पॉइंट्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी जो नर्सिंग स्टडी है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके लिए कौन सा आइटम या फिर टूल्स ठीक रहेगा, वो फॉर्मुलेट करेंगे आइटम्स एंड टूल्स। उसके बाद डेवलपिंग करेंगे इंस्ट्रूमेंट फॉर यूजर एंड रिस्पॉन्ड की, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा टूल्स है उसके लिए यूजर्स का क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है। और लास्ट में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या जो टूल है उसकी रिलेबिलिटी और वैलिडिटी चेक करेंगे। ये हमारी है एडिशनल रिसर्च के अंदर फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है मेटा एनालिसिस। एक ही रिसर्च स्टडी की जब हम बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर जब हम बार बार मल्टीपल रिसर्च स्टडी करते हैं तब उसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। मल्टीपल रिसर्च स्टडी ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक इज नोन एज मेटा एनालिसिस। इसके अंदर भी देखो एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, बार बार किसी एक टॉपिक के ऊपर बार बार एनालिसिस करना ही क्या है, मेटा एनालिसिस है। इसके लिए भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले डिफाइन हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट हमने बना ली, उसकी फिर हमने हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखी होगी सेकंड यूनिट के अंदर। क्या होती है हाइपोथेसिस? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइपोथेसिस डिफाइन कर ली। उसके बाद लोकेट द स्टडी, जो हमारी स्टडी है उसके लिए डाटा सर्च करेंगे। उसके बाद इनपुट डाटा, जो प्राइमरी रिसर्च स्टडी हो चुकी उनसे डाटा गैदर्ड करना है क्या है, इनपुट डाटा। उसके बाद सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स। ये हम मेटा एनालिसिस के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। थर्ड टाइप है हमारा एडिशनल रिसर्च डिजाइन के अंदर सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। जब डाटा कलेक्टेड बाय द वन रिसर्चर एंड री एनालाइज्ड बाय द अनदर रिसर्च, कोई एक रिसर्च स्टडी है जिसके अंदर डाटा कलेक्ट एक रिसर्चर कर रहा है और उसको री एनालाइज दूसरा रिसर्चर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। फोर्थ टाइप है हमारा आउटकम रिसर्च। इसको हम नर्सिंग के अंदर यूज करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए और नर्सिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अंदर भी हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम। स्ट्रक्चर के अंदर हैविंग राइट थिंग्स, प्रोसेस के अंदर डूइंग राइट थिंग्स और आउटकम के अंदर हैविंग राइट रिजल्ट। फिफ्थ टाइप एडिशनल रिसर्च डिजाइन के अंदर इवेल्युएशन स्टडी के अंदर हम इवेल्युएशन और जजमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम पे, प्रैक्टिस पे, प्रोसीजर पे या पॉलिसी इज वर्किंग। इवेल्युएशन करते हैं हमारे ऑल ओवर प्रोसीजर की, हमारी ऑल ओवर पॉलिसीज की, हमारी वर्किंग की। इवेल्युएशन ऑफ प्रोसेस, इवेल्युएशन ऑफ इक्विपमेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ पर्सोनल। इवेल्युएशन स्टडीज भी ये 2 टाइप से होती हैं, एक फॉर्मेटिव और समेटिव। यहाँ पे ही इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा अलग है, एक जगह और फॉर्मेटिव और समेटिव हमारे अलग से हैं। फॉर्मेटिव के अंदर हम फोकस करते हैं इवेल्युएशन रेदर देन कि हमारी आउटकम क्या आ रही है, और समेटिव पे हम फोकस करते हैं आउटकम पे। एक और हमारी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है समेटिव। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर जैसे कि जो आपके 3 बार इंटरनल एग्जाम होते हैं वो होते हैं हमारी, जो हम आपकी इवेल्युएशन के लिए हम इंटरनल एग्जाम लेते हैं वो होते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। जबकि एक ईयरली एग्जाम होते हैं एक बार, वो होते हैं समेटिव इवेल्युएशन। 6 टाइप है एडिशनल रिसर्च के अंदर ऑपरेशनल रिसर्च। जब भी हम किसी नए इंस्टीट्यूट, नए ऑर्गेनाइजेशन या नए प्रोग्राम के बारे में साइंटिफिक मेथड से हमारी रिसर्च करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिसर्च। Develop new knowledge about institute, program, use of facilities and personnel in order to working efficiency of an organization with use of scientific method। ये हो गए हमारे 6 टाइप ऑफ एडिशनल रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है मेजर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। ऑलरेडी हम ये पढ़ भी चुके हैं कि डाटा कलेक्शन के क्या क्या टाइप्स है, जैसे इंटरव्यूज है, क्वेश्चनएयर है, ये अदर्स हैं। जैसे सेल्फ रिपोर्ट से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बायोफिजियोलॉजिकल मेजर्स इन विवो और इन विट्रो से। सेल्फ रिपोर्ट्स के अंदर है बाय क्वेश्चनिंग पीपल्स, जैसे उनकी पीपल से क्वेश्चन करके उनका एटीट्यूड और नॉलेज पता करके।
सेकंड है बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जब डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन मेथड। थर्ड है बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, ये हमारी सबसे एक्यूरेट जो डाटा मिलता है वो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट से मिलता है। इसके अंदर हम चेक करते हैं हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इन विवो और इन विट्रो, जब हम डाटा कलेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन विवो, और जब डाटा कलेक्शन हम इन वो नॉन लिविंग से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। एग्जांपल जैसे हम जब लैब के अंदर करते हैं, जैसे सीबीसी टेस्ट करते हैं, सीबीसी टेस्ट से हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ये हम जो टेस्ट लैब के अंदर जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स से जब डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन विट्रो। ये हमारे कुछ और मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के, सेल्फ रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन, बायोफिजियोलॉजिक, इन विट्रो और इन विवो।